हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं मुग़ल शासक शाहजहाँ के बारे में। इससे पहले हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं वॉच किया है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री को जब हम एक सीरीज़ में पढ़ते हैं, एक क्रोनोलॉजी होता है, तो उसको पढ़ने में हमको ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है और हमको चीज़ें समझ में भी आती है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं रेकमेंड करूँगी कि चैनल पे उस वीडियो को, जहांगीर से का जो वीडियो है उसको भी देखिए, फिर आप शाहजहाँ को पढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था, और जहांगीर का शाहजहाँ जो कि जहांगीर का पुत्र था। तो जहांगीर के बाद कौन सिंहासन में बैठता है? शाहजहाँ। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहाँ बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम का जन्म होता है। खुर्रम जो आगे चलकर शाहजहाँ के नाम से जाने जाते हैं। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आशफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से होता है, और जिसे शाहजहाँ ने मलिका-ए ज़माने की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 ईस्वी को प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। 4 फरवरी 1628 ईस्वी को शाहजहाँ आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी की उपाधि से सिंहासन पर बैठता है। शाहजहाँ ने आसिफ खां को वजीर का पद और महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। उसने नूरजहाँ को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन पर देकर लाहौर लाहौर निर्वासित कर दिया, और 1645 ईस्वी में नूरजहाँ की मृत्यु हो जाती है। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाता है। ये जो ताजमहल है वो मुमताज महल के कब्र पर स्थित एक इमारत है। इसका जो रूपरेखा है वो उस्ताद ईशा ने तैयार किया, और ताजमहल के जो मुख्य स्थापत्य कलाकार हैं वो है उस्ताद अहमद लाहौरी। इसके अलावा शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का भी निर्माण करवाया था, और मयूर सिंहासन के जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं बे बादल खां। मयूर सिंहासन पे पित्रादुरा नामक जराऊ काम की एक श्रृंखला की गई है, और जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को मयूर सिंहासन में वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई कुछ प्रमुख इमारतें हैं: दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरे का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर का किला, लाहौर स्थित शीश महल इत्यादि। शाहजहाँ ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहाँ ने 1638 में अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया, और यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना शाहजहाँ के द्वारा किया जाता है, शाहजहानाबाद के नाम से। और आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा के द्वारा करवाया जाता है। वहीं जो मोहम्मद फ़कीर और मीर कासिम शाहजहाँ के दरबार के चित्रकार हैं। वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र शाहजहाँ के दरबार के 2 संस्कृत के कवि थे। शाहजहाँ ने संगीतज्ञ लाल खां को युग समुंदर और जगन्नाथ को जगन्नाथ हिंदी के कवि हैं, उनको महाकवि राय की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहाँ के पुत्रों में दारा शिकोह को सर्वाधिक विद्वान माना जाता है। उसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद किया था, और उसने शर्रे अकबर यानी कि महान रहस्य नाम से उपनिषदों को अनुवाद भी किया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। दारा शिकोह।
शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण और दारुल बका नाम का एक कॉलेज की मरम्मत शाहजहां के द्वारा करवाई जाती है। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के बीमार होने की एक अफवाह फैलती है, जिसमें कहा जाता है उस समय शाहजहां असली वास्तव में बीमार होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके पुत्रों में, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई जो है सो शुरू हो जाती है। जब ये खबर फैलती है उस समय शुजा बंगाल के सूबेदार रहते हैं, मुराद गुजरात के और औरंगजेब दक्कन में सूबेदार रहता है। 15 अप्रैल 1658 को दारा एवं औरंगजेब के बीच घरमट का युद्ध होता है और इस युद्ध में दारा पराजित हो जाता है। फिर सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच होता है और इस युद्ध में भी दारा शिकोह की हार हो जाती है। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई का युद्ध होता है 1659 ईस्वी में और इस युद्ध में दारा की पराजित हो जाती है और उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को उसकी हत्या कर दी जाती है। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर के कंकरवारी जिले में बिताया था। अलवर जो कि अभी राजस्थान राज्य में है और जो अलवर के किले का निर्माण है वो जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। शाह बुलंद इकबाल के नाम से दारा शिकोह को इतिहास में जाना जाता है। इतिहासकार उसको शाह बुलंद इकबाल के नाम से उसको बताते हैं। 8 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब के द्वारा शाहजहां को बंदी बना लिया जाता है। आगरे के किले में उसे कैदी जीवन शाहजहां व्यतीत करता है और 22 जनवरी 1666 ठीक 8 वर्ष बाद 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार शाहजहां की मृत्यु हो जाती है, लेकिन शाहजहां तो मर जाता है, लेकिन उसके द्वारा जो बनाए गए जो स्थापत्य है वो आज भी प्रसिद्ध है और उसको हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार एक महान शासक का अंत हो जाता है और कहीं न कहीं उत्तराधिकार की लड़ाई और अपने ही पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शासक औरंगजेब के बारे में, फिर हम उत्तरवर्ती मुगल, फिर हम मुगल स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा हमारा, फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री पे आएंगे। सीटेट से रिलेटेड एक सीरीज जो है सो जल्दी शुरू हो गई। हम नेक्स्ट वीक या फिर हम संडे को नया सीरीज शुरू करेंगे सीटेट स्पेशल, और ये भी हमारे सीटेट में आपको हेल्पफुल होगा ही, सोशल साइंस और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। टिल देन बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।